हाँ जी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। जिस तरह से राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में समेत पूरे विश्व में जो झारखंड को लेकर के बातें चल रही हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, और बहुत सारी बातें चल रही थी, उसमें जो प्रतिमा जी हमारे साथ जेपीएससी रिफॉर्म मंच है उसकी कोर कमेटी की सदस्य हैं, छात्रा भी हैं और आंदोलन में शामिल रही हैं। कई दिनों से इनको लेकर के काफ़ी खबरें जो हैं वो सुर्खियां में है, क्योंकि इन्हें जो पुलिस के द्वारा प्रताड़ना का आरोप सामने में आया। पुलिस थाने इनको बुलाया गया और प्रदर्शन में भी इनके साथ कुछ घटनाएं हुई। क्या क्या स्थिति है और क्या सब हुआ है, प्रतिमा जी खुद बताएंगे। द फैक्ट मीडिया में आपका स्वागत है। क्या सब चल रहा है? आपको लेकर के काफ़ी खबरें आ रही हैं। थाना बुलाया गया, मतलब किस लिए बुलाया गया था, मामला क्या था? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मुझे थाना बुलाया नहीं गया था, नहीं थाना में मुझे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया गया। मैं थाना खुद गई 21 तारीख को, जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैं 2 दिनों तक थोड़ा डिप्रेस्ड थी। जैसे ही मैं थोड़ी ठीक हुई तो मैं कल गई थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे साथ अभद्रताएँ की, उस दिन जिन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, जिन्होंने मुझे मारा, मेरा दुपट्टा खींचा, उन लोगों के लिए मैं केस करने के लिए गई हुई थी। क्या हुआ पुलिस में, फिर क्या बोला जा रहा है? उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग कल केस करने के लिए गए हुए थे, डीएसपी सर मौजूद थे, लेकिन जो थाना के इंचार्ज थे वो वहाँ पे नहीं थे, तो मुझे रिसीविंग कॉपी दे दिया गया और सना दर्ज कराया गया। आज मेरी एफआईआर कॉपी दी जाएगी मुझे, जिसके लिए मुझे बुलाया भी गया है थाना में कि आप आइए, घटना स्थल को चिन्हित करिए और उसके बाद मैं आपका एफआईआर मान्य नहीं करूँगा। घटना छेड़खानी वाला मामला था, ये मामला क्या था? और आप थाना गई, जब एफआईआर ले लिया गया तो आपके सपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग आए, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है, ये सब क्या हुआ? देखिए, जब हम लोग थाना गए तो मेरे साथ हमारे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के कुछ सदस्य थे और 21 तारीख को जैसे कि चौबीसों जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम था, तो सभी जगह के छात्रों को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया, उन लोगों पे लाठीचार्ज किया गया और प्रशासन से ज़्यादा सरकार के गुंडे मौजूद थे, जो कि जेएमएम के दुपट्टा पहने हुए, उनके झंडा लिए हुए हमारे छात्रों को मार रहे थे। उनके द्वारा आरोप भी लगा है कि हम लोग बीजेपी के गुंडे हैं। उस दौरान हम पर केस भी किया गया है, 1000 छात्रों पर केस किया गया है और रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्यों पर भी केस लगाया गया है, लेकिन वो जेएमएम के एक कार्यकर्ता जो अंकिता वर्मा है, उनके द्वारा लगाया गया है कि मोलेस्टेशन का केस लगाया गया है, जो कि सरासर झूठ है। और रहा बात कि मेरे साथ वहाँ पे पॉलिटिकल दल दिख रहे हैं थाने में, तो भाई अगर पक्ष हमारी बात नहीं सुनेंगी तो विपक्ष को निकलना पड़ेगा ना। हम लोगों ने 26 दिनों तक गुहार लगाया हेमंत सोरेन से, हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार लगाया। जो राहुल गांधी की सरकार है यहाँ पे, उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार आई है झारखंड में, वे दिन ब दिन पूरे देश के भ्रमण कर रहे हैं सभी छात्र हित में, लेकिन उनको झारखंड के छात्रों का दर्द नहीं दिखा। तब हम लोगों ने उनका भी गुहार लगाया, आह्वान किया कि आप आइए, हमारे साथ रहिए। तब भी राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं था। आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी उनका कोई बयान नहीं है। तो जब आप नहीं आएंगे तो विपक्ष के नेता साथ में आएंगे ही। और मैं उन सभी विपक्ष के नेताओं का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने कल मुझे हिम्मत दिया और मेरे साथ रहे। वो छात्र हित में आए थे, वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं आए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को काफ़ी संवेदनाशील से देखता हूँ, क्योंकि इनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह से एक महिला के साथ होता है तो झारखंड की कोई भी महिला नहीं निकलेगी रोड पे आंदोलन करने के लिए, कोई भी लड़की। और आपने देखा होगा कि झारखंड के जितने भी आंदोलन हुए हैं, महिलाओं का भागीदारी बहुत कम रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता, पहले समाज के द्वारा, फिर फैमिली के द्वारा, फिर घर वालों के द्वारा, और अब तो सरकार अपने गुंडे भेज के हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे दुपट्टा खींच रहे हैं, हमें थप्पड़ लगा रहे हैं। ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर आप वाकई में न्याय करना चाहते हैं तो आप उन सभी गुंडों को पकड़िए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जो थप्पड़ मेरे पे नहीं पड़ा, झारखंड की हर उस बेटियों पे पड़ा जो बहुत उम्मीद से पढ़ने निकलती है बाहर, जो सपना देखती है कि मुझे डीएसपी बनना है, मुझे एसओ बनना है, मुझे एक सरकारी अधिकारी बन रहा है, लेकिन उनका सपनों पे इस तरह से पानी फेर दिया जाता है। जेपीएससी जेएसएससी मंच रिफॉर्म जो है उसके द्वारा ये भी बार बार कहा जा रहा है कि चिन्हित करके छात्रों के साथ जो है बायसनेस के साथ सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। कितनी सच्चाई? इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से सरकार
और सरकार द्वारा प्रशासन को दिए गए ऑर्डर्स के ज़रिए जिस तरह अमीषा प्रसाद को उठाया गया, वो बहन सिर्फ़ मेरी मदद करने के लिए आई हुई थी। जब मुझे थप्पड़ लगा तो वो काफ़ी संवेदनशीलता के साथ मेरे साथ आई और मैं उस दिन बोल नहीं पा रही थी, चूँकि जो कुछ हुआ मुझे खुद पता नहीं था कि ये अचानक से घटित क्या हो गया। मैं कहीं पे भी मीडिया बाइट भी नहीं दे पा रही थी, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद उनके रूम का पता लगाकर सरकार उसको डिटेन करती है। प्रशासन द्वारा 7 घंटे तक उनको डिटेन करके रखा जाता है। उनके संफर्ड के जो पुराने केस है उस पे लपेट कर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। फिर वो पीछे के गेट से हम, जबकि वहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी भी आए हुए थे और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया 2-3 घंटे तक, और वो पीछे के दरवाजे से कभी बोलते हैं रिम्स लेके जा रहा हूँ, कभी बोलते हैं सदर लेके जा रहा हूँ, और उस प्रताड़ना के बीच उनकी जो तबीयत बिगड़ी वो भी काफ़ी निंदनीय है। क्योंकि सरकार ये क्या कर रही है, हमारे जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के सदस्य हैं सब 2 दिन तक छिपे हुए रहे। हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं, हम लोगों को छिपने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा? क्योंकि आप हम लोगों पे दबाव बना रहे हैं। मैं 2 दिन तक डरी हुई तो क्यों? क्योंकि आप दबाव बना रहे हैं हम लोगों पर कि आप लोग निकलेंगे तो आपको डिटेन किया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। हमारे माता-पिता, हमारे अभिभावक भी डरे हुए हैं। तो छात्र क्या दबाव में हैं, डरे हुए हैं? छात्र बिल्कुल दबाव में नहीं है, डरे हुए नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए कहते नहीं है कि बादल घिर सकता है, लेकिन वो बादल छँटते हैं। जब बादल बनते हैं तो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं, और हम लोग वो बादल बनेंगे सरकार के लिए कि एक साथ गरजेंगे भी और बरसेंगे भी, और जिस दिन बरसेंगे सरकार की कुर्सी भी हिलेगी, सत्ता भी हिलेगी और सरकार खुद भी हिलेगी। तो आपने सुना प्रतिमा जी जो कोर कमेटी की सदस्य है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की, उन्होंने कहा कि छात्र अभी शांत हुए हैं और उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, और उन लोगों पे प्रताड़ना का लेवल हद से पार हो जाएगा तो छात्र बोलेंगे और फिर से सड़कों पे आएंगे। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, द फैक्ट मीडिया न्यूज़, रांची।